इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से जंग के हालात बने हैं, इसी बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और क्षेत्रीय तनाव को लेकर गहरी चिंता भी जताई। भारत जिसके संबंध दोनों ही देशों से अच्छे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं न्यूट्रल रुख अपनाते हुए पीएम मोदी ने बातचीत की है। ईरान के राष्ट्रपति से पूरी बातचीत हुई, जहां पर मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, क्षेत्रीय तनाव को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर करते हुए नजर आई। ये खास बातचीत ईरान के राष्ट्रपति से क्षेत्रीय तनाव जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी दोनों ही देशों से अच्छे संबंध भारत के, और अब जिस तरीके से लगातार तनाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से ट्रंप की एंट्री हो चली है, ईरान इजराइल के बीच में भीषण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चली है। अब न नेतन्याहू चुप बैठने वाले हैं, न खamenei। लगातार पलटवार की स्थिति दोनों ही तरफ से देखी जा रही है। प्रहार कभी मिसाइल से, कभी ड्रोन से, कभी क्लस्टर बम के इस्तेमाल से, और अब रिटेलिएशन का सिलसिला कहीं ज्यादा बढ़ चला है। जब हमने देखा कि अमेरिका शुरुआत से ही केवल हस्तक्षेप कर रहा था, प्रोवोकेटिव हस्तक्षेप था, वो शांति बहाली का नामो निशान नहीं, और अब जब फोर्डो, नताज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर निशाना साधते हुए ये प्रहार बरसाया गया है यूएस की तरफ से, साथ ही स्टेटमेंट जारी कर चेतावनी दी गई है कि ईरान अब पीछे हट जाए तो उसी में भलाई, वरना हम आगे, ये केवल शुरुआत है, आगे और भी हमले कर सकते हैं। और साथ ही यूएस की एक और स्टेटमेंट जो सामने आई, जिसमें ट्रंप ये कहते नजर आए कि इन हमलों के बाद में शांति का माहौल बनेगा, लेकिन उसके बाद अब शांति का तो नामो निशान नहीं, लगातार रिटेलिएशन की स्थिति, और ये और भी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की घंटी भी बज चली है, सुगबुगाहट तेज हो चली है कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां अब उत्पन्न होंगी। पीएम मोदी की खास बातचीत, क्षेत्रीय तनाव को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि हमने वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की, हालिया तनावों पर गहरी चिंता व्यक्त की, तुरंत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का आह्वान दोहराया ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता शीघ्र बहाल हो सके। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ये मानता रहा कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी संकट का समाधान है। संवाद यानी कि डायलॉग को लेकर बातचीत करते हुए पीएम मोदी नजर आए, लेकिन जिस तरह की स्थिति, डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होना अभी फिलहाल बेहद मुश्किल। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, पीएम मोदी ने खास बातचीत की है, हालांकि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जंग की स्थिति को शांत करने के लिए डायलॉग और कूटनीति दो अहम रास्ते हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, जो हालात अभी बने हैं, डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होगी? क्योंकि अभी तो कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप बातचीत को नहीं प्रेफरेंस देंगे तो यकीनन फिर डिस्ट्रक्शन जो इस वक्त चल रही है यही आगे बढ़ती रहेगी, लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी रहेगा, बमबारी, और फिर आप यहीं ये भी हो सकता है कि विश्व युद्ध की ओर आगे जो है वो संकट बढ़ जाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये साफ किया है कि वो चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है ये रुके, और कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की जो आशंका है या फिर शांति जो है वो बहाली हो सके, क्योंकि बातचीत ही एक लौता जरिया है जिसके जरिए चीजों के हल निकाले जा सकते हैं। आप देखिए, इजराइल और ईरान की जंग जब शुरू हुई, न्यूक्लियर जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने की बातचीत हुई। सिर्फ इजराइल ने ही नहीं बल्कि अब अमेरिका ने भी बमबारी कर न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। मगर अब उसके बाद जब ईरान जब कार्रवाई कर रहा है, जवाबी कार्रवाई, तो उसमें जो जानमाल का नुकसान है जो हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि ये सिलसिला अगर बातचीत की ओर नहीं बढ़ेगा तो फिर आगे जंग और जो है वो कहीं ना कहीं और खराब हालत में हो सकती है, और हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं इजराइल से सामने, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो तबाह हो गई हैं, ये अपने आप में बताता है कि हथियार और बारूद जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, वो बारूद कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज और जो लाइफ है उसको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो ऐसे में इन दोनों देशों को ये सोचना होगा कि आखिरकार बातचीत से ही हल निकलेगा, चाहे अभी निकले, चाहे जंग होने के 6 महीने बाद निकले। आप देखिए, रशिया और यूक्रेन
पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए इजराइल और हमास पिछले 2.5 साल से लड़ रहे हैं, मगर उसके बाद हुआ क्या है कि बातचीत की बात हो रही है कि बातचीत होगी। तो ऐसे में ईरान और इजराइल को ये समझ जाना चाहिए। अमेरिका ने हालांकि हम लोग के बात कहा है कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, मगर अगर ये नहीं हुई तो फिर उसके बाद हमले और तेज होंगे। तो बिल्कुल। यकीनन अब देखना होगा बिल्कुल दोनों अजय, देश ये इसमें। देखने वाली बात होगी कि रजामंदी डायलॉग को लेकर बनती है या नहीं, लेकिन फिलहाल केवल और केवल एस्केलेशन। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। इजराइल पर